नेमिनाथ भगवान, उनका जन्म कल्याणक, गिरनार तीर्थ की महिमा अपरंपार है और गिरनार तीर्थ की महिमा शाश्वत गिरी में आती है। आबू, अष्टापद, गिरनार, समेत शिखर, शत्रुंजय साल, पांचों तीर्थ। हाँ, तो जब शाश्वत गिरिराज की जब महिमा आती है, यानी कि गिरनार की महिमा आती है, महान तीर्थों की महिमा आती है, तो तीर्थ को दो रस से बताया। एक जहाँ स्टेबल है, एक स्थावर तीर्थ, और जो ऑलरेडी रेगुलर रनिंग है, मूवेबल है, जिसको हम ऑलरेडी जंगम तीर्थ कहते हैं। जंगम तीर्थ यानी कि साधु साध्वी भगवंत, और स्थावर तीर्थ यानी कि जहां पर तीर्थ बना है, पालीताना, संकेश्वर, नाकोड़ा जी, गिरनार जी, जीरावाला, मोहनखेड़ा, ये सारे तीर्थ है। अब वहां से वो खिसकेंगे नहीं, लेकिन साधु साध्वी भगवान वो लाइव तीर्थ है, मूवेबल है, आप देख सकते हो, इधर से इधर जा सकते हैं। इसके लिए धर्म तीर्थ यरे जिन्हें, धर्म तीर्थ की स्थापना तीर्थंकर ने की। अब गिरनार की जो स्थापना हुई है, वो नेमिनाथ भगवान वहां गए हैं, तो वो नेमिनाथ भगवान जाना, यानी कि एक अमर इतिहास की यशोगाथा जीव दया की है। जो आत्मा ने जीव दया पालन की है, उसका यदि बेस्ट एग्जाम्पल देखना हो तो वही गिरनार है। क्योंकि गिरनार के अंदर जब नैन कुमार जा ही रहे हैं, तो नैन कुमार ने एट अ मोमेंट डिसीजन लिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, न ये सारी चाहिए, न ये परिवार चाहिए, न ये संसार चाहिए। किसी को पूछने के लिए नहीं रहे, सीधा रथ तोरण थी फिर व्यो, ओ मारा नेम जी तीरथ क्यों फेर, तो फिर वहां से रिटर्न गए, और जैसे ऊपर गए, अब वहां साधना करते, पीछे पीछे राजुल रानी, हाँ राजुल रानी आ गए। अब मैसेज ये गया कि मैंने जिसको पति माना है वो मेरे लिए परमेश्वर है, और मेरे पति परमेश्वर है, इसका मतलब उनके पगले पगले मुझे चलना। तो पति संत बने तो खुद भी संत बन गए। नेमिनाथ नैन कुमार भगवंत मने, नौ नौ भो की प्रीत यहां पर पूर्ण होने की तैयारी है। धर्म ने वो रास्ता दिया कि अब ये संसार सीमित हो जाएगा, यहां पर संसार में कोई भी एक साथ मिला है, किसी का भी यहां पर निर्माण हुआ है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो भावना धर्म की रखना, यदि रहेंगे तो संसार सीमित हो जाएगा। अब इस गिरनार के अंदर पेथड़ मंत्री का इतिहास, मल्ल मुनि का इतिहास, वो गजब का रहा, और कर्ण विहार, तीनों तीन गजब का इतिहास रहा। तीनों को शॉर्ट में बताकर हम आगे बढ़ेंगे। अब पेथड़ मंत्री का इतिहास रहा, वो गरीब है, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, जहां पर मंदिर में गए, मंदिर में वो तीनों बच्चे हैं साथ में, वो तीनों बच्चे मंदिर में भक्ति करते और रुके वहां, और रुकने के बाद मंदिर में साधवी को देखकर गांव वाले नए देखे, भाई कटादी पधारे, कहां से हो, तो क्या हम ऐसे ऐसे घूम रहे, फर रहे। अब यहां से जाते जाते उन्होंने बोला कि आप पधारो, साधवी भक्ति का लाभ दीजिए। कोई मेहमान आता है और गांव में आता है, तो भक्ति करने से तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ती है, गांव की शक्ति बढ़ती है। तुम कुछ सही करते हो तो संघ की शक्ति बढ़ती है, तुम यदि विशेष करते हो तो सामने वाले को धर्म का प्रभाव आता है, तो धर्म की शक्ति बढ़ती है। यानी तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी जो लीडरशिप है, वो जबरदस्त है। अब पेथड़ मंत्री जो थे वो पेथड़ मंत्री जो थे वो पेथड़ मंत्री वो तुरंत मंत्री कैसे बने, यहां पर गरीब थे, उन्होंने साधर्मी के बुलाया, भावसार यानी कि हसुमती भावसार नाम था, और वो बहन ने कहा कि हमारा इतना बड़ा घर हवेली है, कोठी है, और आप यहाँ पर हमारा जो छोटा गैरेज है वहां पर अभी कुछ नहीं है, जगह है, आप रह सकते हो, मुझे लाभ देना। कोई पहचान नहीं है, लेकिन देखा कि सही है। 3-3 दिन से बच्चे भूखे थे, और तीनों बच्चे भूखे थे, भोजन किया, रहा, मेहनत की, साधारण भक्ति से पेथड़ मंत्री मिले, तीर्थ मिला, भक्ति की, भक्ति करके करके उन्होंने बोला मैं कमाऊंगा, मेहनत की, कुदरत ने साथ दिया। नीति वाले को कभी भी आँच आती नहीं है सही रास्ते चलते हो, कुदरत साथ देती है, लेकिन जिसके मगज में कोई कीड़ा होता है ना, उसे ऐसा ही सोचता है गलत करेंगे तो ठीक रहेगा, डुप्लीकेट माल बेचेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहां पर गलत सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देती। पेथड़ मंत्री की सोच सही थी, पेथड़ मंत्री ने ऑलरेडी गरीब है, सेवा कर रहे, धीरे धीरे उसका नसीब जग गया, और सेवा करते करते यहां पर अवड़ वेल, चित्रक वेल जिसे बेलते हैं,
एक जगह पर उसे मिल गई और उसने घर पे डाल दी। अब व्यापार कर रहा था घी का, और घी के व्यापार में वो चित्रक वेल रखी, अवड़ वेल, तो जिस बाउल में, डब्बे में, जिस तपेली में रखी जिसमें घी था, वो घी बढ़ता गया और घी लीकेज होता गया, बाहर निकलता गया। क्या है, मैंने घी तो यहाँ पर 10 किलो ही भरा था, इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया? दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। अब उसने सोच लिया कि ये तो कोई अद्भुत चीज मिली है मुझे, मेहनत से नहीं मिली, पुण्य था पूर्व का, उसके लिए मिल गई। और पूर्व का पुण्य ऐसा था कि गरीब के भाग्य में लिखा हुआ था कि तीर्थ का सौभाग्य तुझे मिलेगा। आज जो तुम कुछ हो वो सब पूर्व के कर्म से है, और जो पूर्व का कर्म सामने आएगा वो तुम्हें शेयर करना ही है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। बस ध्यान इतना रखना है, सुख के समय में हमें शासन की शोभा बढ़े ऐसा काम करना चाहिए। सुख बढ़ता है तो वो पाप बढ़ाने के लिए बढ़ता है, यदि ज्ञान नहीं हो तो। सुख अनुकूलताएं बढ़ती है, और धर्म हो तो वो शासन की सेवा करता है। पैथड़ मंत्री को धीरे धीरे पैसा बढ़ा, उनको रिप्लाई किया कि मुझे ये जगह दे दो, तो क्या ठीक है रखो, तो क्या नहीं, पैसे के बिना नहीं लूंगा। ठीक है, पैसे दिए और वो जगह पर रहे। जगह नहीं बनाने दी, खुदा की अंदर से गोल्डन कॉइन, हाँ, सोने के घड़े कॉइन के साथ वो 2 3 4 निकले, और इतने ये बड़े बड़े घड़े निकले सोने के, और सोना मिला। तो वापिस उनके वहां गए कि ये आपका सोना है, मैं ये खुदान कर रहा था, घर बना रहा था, तो मुझे मिला है। तो कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है। नीति वाले को क्या फल मिल सकता है? एक ये सोना तो आपका है, मेरा नहीं है। तो कि नहीं, आपकी जगह है, इतने समय से मैं रह रहा था, ये तो आपकी, इसके लिए आपका ही है। तो कि नहीं, मेरा। दोनों का क्रॉस हो गया। क्रॉस यानी कि मीठा झगड़ा हुआ, और झगड़ा होते होते सीधा राजा के पास गए। राजा, तुम ही न्याय करो कि क्या ये निर्णय क्या हो सकता है, किसका सोना है? राजा के क्या हुआ है? तो कि ऐसी ऐसी मैटर बनी है। राजा के ये सोना पैथड़ मंत्री तेरा ही है। पैथड़ मंत्री के मैंने तो मेहनत ही नहीं की है, बिना पसीना का मिल गया है। तो के बिना पसीना का मिलता है तो समझ लेना कि पुण्य अधिक है तो ही मिलता है, बाकी बिना पसीना से, परिश्रम के बिना कुछ मिलता ही नहीं है दुनिया में। और परिश्रम के बिना मिल भी गया तो लंबे समय टिकेगा भी नहीं। इसके लिए राजा ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति हमारे नगर में है, धन्यवाद है, आज से सारी राज्य व्यवस्था, राज्य कोष, भंडार तुझे संभालना। पैथड़ को पैथड़ मंत्री बना दिया। कुछ ही समय में जिसको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, धर्म ने साथ दिया, गुरुदेव ने पचखान दिया परिग्रह का, और वो पचखान के नाते वो सोना मिला। राजा के पास के राजा ने मंत्री बनाया। मंत्री बनाने के बाद भी उनका भाग्य इतना अद्भुत चमक रहा था, जब गिरनार जाना हुआ तब गिरनार में चढ़ावे की बोलियां बोल रहे हैं, और चढ़ावे बोलते बोलते, एक तरफ दिगंबर संप्रदाय, एक बार श्वेतांबर संप्रदाय है, और चढ़ावे बोलते बोलते 56 घड़ी सोना, यानी कि 11 लाख किलो सोना, यानी कि इंडिया जैसी, चाइना जैसी, अमेरिका जैसी 4-5 कंट्रियों की जीडीपी, यू नो दैट इकोनॉमी। इतना सोना उस समय पर, 11 लाख किलो, 56 घड़ी सोना, उसका काउंट करो तो ये जो सोना था, ये पूरा सोना देकर गिरनार की माला पहरी। यानी कि एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर आना और तीर्थ के साथ उसका इतिहास जुड़ जाना, ये अशोका कम हो सकती है क्या? जीवन तो मिलते हैं आंखों के सामने, तो बहुत सारे इंसान है, कोई वजूद वाला काम करने वाला बहुत कम मिलता है। बाकी पैसा कमाने तो 1000 रास्ते हैं, पैसे 1000 रास्तों से कमाए जाते हैं, और कमाने के बाद संसार पूरा करना है, संसार की जिम्मेदारी तो वो भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य नहीं होता है ना, तो मिले हुए अरबों अरबों रुपये भी जीरो होते देर नहीं होता है। और जिसका भाग्य होता है पैथड़ की तरह, उसको पूछना भी नहीं पड़ता है कि कहाँ आएगा, कहाँ से मिलेगा, अपने आप सामने से आ जाता है। धर्म महासत्ता है, उससे तुम वंचित रहे, मिथ्यात्व में रहे, अंधश्रद्धा में रहे, चंचलता में रहे, तो वो अविश्वास वाला धर्म तुम्हें इतना साथ नहीं दे सकता। तो पहली बात तो ये, पैथड़ मंत्री ने गाइड्स नहीं किया था, पैथड़ मंत्री ने लीडरशिप ली थी, ये लीडरशिप बहुत जरूरी है। दूसरी बात मल्ल मुनि की आती है, वो हो गया इतिहास। मल्ल मुनि के साथ जब चर्चा विचारणा चल रही थी, जो राजा था गुजरात का, उसकी बहन ने संयम ग्रहण कर लिया, नहीं उसकी बहन ने दूसरे धर्म ग्रहण कर लिया, नहीं यानी उसकी बहन ने दीक्षा ही ली, लेकिन वो राजा बौद्ध के प्रभाव में आ गया, बौद्धिज्म के प्रभाव में। और वो बौद्धिज्म के प्रभाव में आ गया तो पूरा नगर, पूरा राज्य, उसकी धर्म व्यवहार व्यवस्था बदलने लगी, धर्मचर्या बदलने लगी। तुम यहाँ पर हो और तुम्हें बोले कि नहीं तुम्हें ये धर्म करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तुर्की है, अफगानिस्तान है, वहाँ विशाल साम्राज्य हिंदुत्व का था, आज भी वहाँ सारे ऑलरेडी अवशेष मिल रहे हैं। आज ऑलरेडी आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी इतनी पुरानी चीजें हैं, इसकी इतनी इतनी वैल्यूएशन है,
तो आज वो चीज सामने आ रही है, सब कंट्रियों के लिए ये तो है। अब पुरानी चीजों में, पास्ट में इतना सारा विस्तार धर्म का था, इसी तरह उस विस्तार में परिवर्तन होते रहते थे। आज हो रहे, दिख रहे। यहाँ पर राजा जैन में से बौद्ध बन गया, बहन ने दीक्षा ली, बहन ने समझाया, नहीं समझ पाया। अब दूसरे लीडर मल्ल मुनि हुए, दूसरे लीडर मल्ल मुनि हुए। अब 5 साल की उम्र में उसको तैयार किया गया। उनको ऑलरेडी डिबेट्स करनी थी, वाद विवाद, चर्चाएं करनी थी। अब दिगम यहाँ पर बौद्धों में उन्होंने तारा देवी को सिद्ध करके रखा था, तारा देवी। तो तारा देवी के प्रसाद के नाम पर एक दूसरी गुटी का वो मुँह रखते और उसके कारण वो वाद विवाद जीत जाते। अब जीतना उनको कठिन हो गया, करना क्या? तो एक मूलभूत प्लान बनाया, ताकतवर प्लान बनाया कि उसको जीतना है तो उसके सामने बलवान को खड़ा करना पड़ेगा। शेर को मारना हो तो ताकतवर चाहिए ना, कुत्ता का तो भग जाएगा, कुत्ते को मारने को बड़ी बात थोड़ी है। अब इतनी बड़ी चीज लेके वो बैठे हैं, उनके पास देवी कृपा है और वो लोग वाद विवाद में जीत गए, राजाओं को धर्म परिवर्तन कराने लगे और परिवर्तन से प्रजा भी परिवर्तन में जुड़ गई। यहाँ पर साध्वी जी भगवान भाई को समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने के दिया नहीं। साध्वी जी भगवान ने पूरा प्लान बनाया कि हमें एक ऐसे मजबूत लीडर को प्रेजेंट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी मजबूत बदलाव ला सके, मूल से परिवर्तन आ सके। अब वाद विवाद ही सब कुछ था, चर्चा विचारना, क्योंकि राजा को तो पता ही नहीं। अब मल्ल मुनि को 5 साल की उम्र में उस बेटे को पढ़ाई के लिए तैयार किया। शास्त्रों का पठन पाठन शुरू हुआ, एजुकेशन यानी कि हाई लेवल ही, आईक्यू लेवल को हाई लेवल पे ले गए। इतना बेस्ट स्टडी होता गया, 18-18 घंटे स्टडी। उम्र 5 साल है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुम्हें गिरनार जीतना है। गिरनार के नेमिनाथ दादा की पूजा, प्रभावना, भक्ति तुझे ही करानी है, नहीं चलेगा। मतलब ये रहा कि यदि बचपन से, छोटी उम्र से, 3 साल की उम्र से यदि माँ बाप बच्चे के लिए यदि वो प्रॉपर बातचीत सिखाए, बातचीत पढ़े, संस्कृत प्राकृत पढ़ाए, तो उसका माइंड खूब डेवलप होता है। आज न्यूरो साइंस के हिसाब से, दिमाग की जो नसें, न्यूरो साइंस, उसके हिसाब से संस्कृत की जो वाइब्रेशन है, संस्कृत प्राकृत की जो एनर्जी है, वो सबसे हाईएस्ट तुम्हें इफेक्ट करती है, जितनी इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, बुद्धिज्म जो नहीं करती इतनी ज्यादा। और वो रिसर्च प्रूफ है, वो प्रूफ है। इसके लिए जब भी आपको सूत्र, भक्ति, परमात्मा के नाम, तो आपको एक अलग ही फीलिंग्स लगेगी, अलग ही ताकत लगेगी। अब यहाँ पर जब उनको पढ़ाई शुरू हुई और पढ़ते पढ़ते पढ़ते, रात को भी पढ़ते रहे, रात को पढ़ते पढ़ते, चांदनी रातों में पढ़ाई करते 18 घंटा, कि बस एक ही लक्ष्य है, मुझे मेरा तीरथ चाहिए। ये तीरथ के पीछे कितने बलिदान हुए हैं, ये बात सुनने के बाद आपको लगेगा कि मुझे मेरे जीवन में धर्म के लिए क्या करना चाहिए। तुम्हें कोई 1 किलो सोना थोड़ी देना है, गौड़ी जी दादा की कृपा है, धनवानों की कोई कमी नहीं है। कोई बड़ी मासक क्षण वाला ने 1 ग्राम देता है तो ना भी नहीं है, मासक क्षण आती शुरू करना है ना। बात यह है कि अटे जब पढ़ रहे हैं तो ऊपर से सरस्वती माता जा रहे हैं, उन्होंने रूप बदल के नीचे आए, और रूप बदल के नीचे आए और एक ही प्रश्न पूछा, क्या खाएंगे? उसने जवाब दे दिया, गुड, बस बात खत्म। बच्चे थे, मिठा रहता है, वापस चले गए, पढ़ाई तो शुरू है। 6 महीने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद उसने बोला, क्या खाओगे, नहीं किसके साथ खाओगे? तो के बाजरी यानी कि अनाज के साथ खाओगे। तो के ठीक है। 6 महीने पहले जो प्रश्न पूछा था क्या खाओगे, 6 महीने के बाद प्रश्न पूछा किसके साथ खाओगे, ये मेमोरी टेस्ट थी। और ये मेमोरी टेस्ट के अंदर उन्होंने हो गया ओके, और देवी मानी सरस्वती माता प्रकट हुए कि आपको क्या चाहिए, आप जो मांगो मैं दूंगा, कि बस मेरा एक ही सपना है, एक गिरनार की सुरक्षा होनी चाहिए। ये गिरनार तीर्थ जो है वो वापिस नेमिनाथ दादा, वो सब जगह पूजनीय होने चाहिए, हजारों लाखों यात्री वापिस आना जाना चाहिए, भाव से इनकी भक्ति करे। और ये तीर्थ चारों ओर, चारों दिशाओं में यहाँ पर उनका शंखनाद बजना चाहिए, लोगों की भीड़ यहाँ लगनी चाहिए, परमात्मा का जाप, अनाहत नाद, भक्ति के लिए दीवाने परम साधना करके अपना आत्म कल्याण करे। ये तीर्थ को छुड़ाना है। ये तीर्थ बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है, बहुत मुश्किलों में है, इस चीज को ऑलरेडी बहुत पीड़ा हो रही है। ये बात करके उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें जीतना है, मैं आपको पेपर देती हूं। इस पेपर में बहुत सारे जीत के, यानी कि बौद्धिज्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, यानी बौद्धिज्म कैसे वीक है, उनको कैसे जीता जाता है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर है, तो आपको मैं दे रही हूँ। उसको पूरा ग्रंथ दिया एक। वो तो पहला पेज पढ़े, खुश खुश हो गए, अब तो आनंद आ गया, मैंने जो सोचा सपना वो तो पूरा हो गया। और ऐसे करके उन्होंने वो पेपर नीचे रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सीधा पूरा ग्रंथ ले लिया कि तुम ज्ञान के अधिकारी हो ही नहीं।
तुम जीत नहीं सकते तीरथ। अरे क्यों, लेकिन हुआ क्या, मैं इतनी मेहनत करूं, और रोवे रोवे रोवे, आपको ग्रंथ मिलेगा ही नहीं। आपने ज्ञान की आसाधना क्यों की? जो लोग न्यूज़पेपर फेंक देते हैं, बच्चों को लिखे हुए कपड़े पहनाने, आप खुद कपड़े पहनने, आपके हाथ पे टेटू बेटू नाम के रखने, हाँ, बहुत सारी आसाधना ज्ञान की हो रही है। खिसे के अंदर पैसा हो, लेट बात जाना, खाना खाना तो खिसे में कुछ ना कुछ, हाँ, कने छता आहार निहार की दो, अतिचार में आता ज्ञानाचार। ये ज्ञान की आसाधना के कारण हमारी बहुत सारी चीजें हमसे वंचित रह गई। कहाँ केवल ज्ञान है, और सामान्य ज्ञान के कारण आप एक लाइन भी आपको गाथा की करनी है ना, 4 लेडी तो भी नहीं कर सकते। यहाँ पर ग्रंथ उठा लिया, एक में नहीं मिलेगा। तुम्हारी उम्र भले छोटी हो, लेकिन तुम मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी उम्र मायने नहीं रखती, तुमने ये नीचे क्यों रखा, तुम्हारे पास नॉलेज क्यों नहीं है कि अब ज्ञान पाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। और उस घटना को लेकर इतने रोए, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, अब नहीं होगा। अब ऐसी बात नहीं है। उनकी ये रिक्वेस्ट के बाद रात को उनको आशीर्वाद दिया कि चलो आपने जो एक पेज पढ़ा है ना, वो एक पेज हजारों सॉल्यूशन लाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वो चले गए। बहुत दुख हुआ। ज्ञान की आसाधना का ये फल देखो, नतीजा। फिर चर्चा वाद विवाद में वो तैयार हुए और वो जीत भी गए। जो वाद विवाद हुआ पर्दा बीच में, या बौद्धिज्म या जैन साधु, और वाद विवाद, वो जीत गए। कहने की बात यह है, तुम गाइड्स कर सकते हो तो लीडरशिप नहीं ले सकते हो, लीडरशिप लेते हो तो गाइड्स का कोई काम नहीं। तुम्हारी जवाबदारी है धर्म रक्षा की। धर्म रक्षा यानी तीर्थ रक्षा, यानी वहां जाके भीड़ इकट्ठी करना, और वहां तीर्थ में जाके आप एक साथ लोगों को नचाना गाना, ये सारी चीज तभी प्रूफ होती है, तभी साबित होती है, तभी प्रभावक होती है, जब हमारे जीवन में मूलभूत जैन क्वालिटी हो। जैन को 2 मात्रा है ना, जैन, 2 मात्रा निकाल दो, ज न। जन यानी सामान्य आदमी, जैन यानी उसके पास 2 क्वालिटी। एक, वो अपनी आत्मा को न विस्तृत करे, अपनी आत्मा को न भूले कि मैं यहां से ऑलरेडी कहीं जाने वाला हूं, आत्मा का स्मरण रहे। एक मात्रा का वो प्रूफ। दूसरी मात्रा का प्रूफ कि वो जीव दया का पालन करे, यानी कि रात्रि भोजन और जमीन का त्याग करे। ये 2 चीज नहीं है तो जन जो है वो है। इसके लिए यहां पर ये दोनों लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। यहां नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याण को लेके हमें बहुत ही अद्भुत आनंद के साथ